चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। श्री श्री सूर्य नारायण महायज्ञ तथा अखंड धूनी एवं भंडारा रामाई साधु संतों ने सहसे वीर मंदिर कृष्णनगर लखनऊ में 12 वर्षों के लिए डेरा डाल दिया है। 5 नवंबर 2024 से महायज्ञ का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें महाराज जनों ने बताया भारत की अखंडता, प्रभुता, एकता एवं राष्ट्र धर्म की संस्थापना हेतु भारत में एक राष्ट्र एक संविधान, और बताया कि सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाने के लिए आने वाली सभी बाधाएं दूर करनी होगी। इसलिए जातिवाद को परे रखकर ऊंच नीच का भेदभाव हटाना होगा। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। इसका उद्देश्य है कि जन जन तक जो है शिक्षा के अभाव को दूर करना, उनको सनातन के प्रति बताना, उनकी संस्कृति वापस लाना, धर्म की जागृति करना, इसी को उद्देश्य लेकर के हम लोग इस यज्ञ का शुभारंभ किए हैं और ये लगातार 12 वर्षों तक चलता रहेगा। और गांव गांव जा करके हम वेद पाठशाला, वैदिक पाठशाला से सबको वेद की शिक्षा दे करके उनके अंदर अपनी संस्कृति को जगाने और सनातन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहेंगे, जिससे सभी लोग अग्रसर होते रहें और अपने हिंदुत्व को और अपने सनातन को जानते रहें। ये तो अखंड है। इस साधुओं के लिए धूना 12 साल क्या 1200 साल बीत जाए फिर भी नहीं खत्म होता है, वो तो चलता ही रहेगा। धर्म ध्वजा तो मैंने पहले ही लखनऊ की पावन धरती पर माता गोमती के तट पर सरौरा ग्राम स्थित IIM रोड के पास में 108 फीट ऊंची सन 19 में ही लहरा दिया था। और इसी को देखते हुए कि जैसे कि लखनऊ की पावन धरती में कृष्णा नगर के अंदर सहसे वीर मंदिर प्रांगण में भी 108 फीट ऊंचे त्रिशूल दंड पर दूसरी धर्मध्वज का निर्माण करने का संकल्प साधुओं ने लिया है। सूर्य जो है साक्षात नारायण के अवतार हैं और जो उनसे जो है स्वानुभूति हम जन समुदाय को, संत तो सब हमने भी व्याख्या उसकी की है, तो यज्ञ की परिभाषा, समाधि की परिभाषा, तपस्या की परिभाषा सब अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के इतना ही कहना होगा कि ये सूर्य महायज्ञ जो हुआ है हम सबके कल्याण के लिए हुआ है। और इसी बहाने जो है उस तेज का जो प्रभाव है, जो उसका अर्थ है, जो उसकी नींव है, ये सामने साक्षात विराजमान है। अगर यज्ञ न हुआ होता तो आप यहाँ कैसे आते? ये महाप्रसाद है और बड़ा ही अच्छा है। धूना भी रमा है, सूर्य किरणें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वैसे प्रकाश हो रहा है। सबके लिए ऐसा अनुमोदन लगाओ कि सबका जो है सनातन धर्म में मन लगा रहे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की, संत समाज की। अपनी सनातन धर्म संस्कृति को पुनः जागृत करना, हर जीवात्मा में उसको प्रवेश करवाना और शुद्धि की ओर आगे ले जाना है। विगत 25-20 वर्षों से हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जो उन्नति हुई है, हमारे साधु संत समाजों पे जो आक्षेप आरोप लगे हैं, जो भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है, उन षड्यंत्रों को तोड़ना है। यज्ञदेव हमारे साक्षात मूर्ति हैं, हमें दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम्हें कैसे गुरु मूर्तियों की सेवा करनी है। सहसेवीर मंदिर में जो हमारी गुरु मूर्तियां हैं, जो ज्ञानपुरी से लेकर श्यामपुरी तक के महाराज तक की है ना, उन समाधियों का जीर्णोद्धार करना है। भगवान दत्तात्रेय का, बाबा मच्छिंद्रनाथ जी का, श्री आदि शंकराचार्य महाराज की अलौकिक यहाँ पे दिव्य मूर्ति पदस्थापित करनी है, ताकि समझ में सबको आए कि सनातन धर्म की चेतना किन्होंने घर घर तक पहुंचाई है, साधु संतों में किसने पहुंचाई है। जब तक हम अपने जड़मूल को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम सनातन धर्म संस्कृति की बातें यदि कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अधूरी बातें हैं। बिना जड़ का पेड़ दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए जड़ को सामने लाना आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात, जो राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में जो सनातन धर्म संस्कृति तोड़ने के लिए जात पात में तोड़ा जा रहा है, तो सिंपल सी हमारी एक ही बात है कि जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। आज जिस गोरक्षपेट ने सबको गले लगा के आगे बढ़ने का प्रयास किया, हमारे शंकराचार्यों ने इसको आगे बढ़ाया, साधु संत समाज ने आगे बढ़ाया, हम पुनः इसे यही धुने से शुरू कर रहे हैं और यही उद्देश्य देश के साथ जो है
द्वादश दिवसीय जो हमारा श्री श्री सूर्य नारायण महायज्ञ है, 12 वर्षीय यज्ञ है, इसको निर्बाध गति से हम लोग आगे ले चलेंगे। सतक्रम में बाधाएं आती है, आसुरी शक्तियां आती हैं, इन आसुरी शक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जो ईश्वर चाहेंगे, जो सूर्यदेव भगवान चाहेंगे वही होगा। और हम सत्सांग दनवर करते अपने शंकराचार्य महाराज को, और कि आपका आशीर्वाद हम सब पे भी बना रहे और हमें सदगति की ओर, सत योग की तरफ, सत्य धर्म की ओर हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। मैं हूँ आचार्य संजीव अग्निहोत्री वृंदावन धाम से, और यहाँ महाराज जी के द्वारा, संतों के द्वारा देश के संरक्षण के लिए, देश की उत्तम उपलब्धि के लिए, सनातन धर्म जागृति के लिए, सूर्य नारायण के यज्ञ की पूर्ति के लिए भागवत कथा करने आया। देखिए, सूर्य यज्ञ जो है, सूर्य जगत की आत्मा है। सूर्य, वेद भगवान कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्चित्। सूर्य अगर ना निकले तो जो भगवान को नहीं मानते वो भी कहते हैं बहुत बड़ी बात। तो सूर्य यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, और संतों ने बीड़ा उठाया कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और किसी को टूटने नहीं देना, सबको जोड़ना है। जो जोड़ता है, जो सब पर कृपा करता है, वही संत है। तो और भागवत कथा हुई और धर्म भागवत भी होगी। देश की जो जानकारियां जन समाज को नहीं है वो भी हमारे द्वारा होंगी, और हमने ऐसा संकल्प लिया है। और भगवान के लिए ही और देश के लिए, राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पित होकर आप सबके उद्धार कल्याण के लिए संतों के साथ मिलकर हम ये कथा करते हैं और यज्ञ करते हैं। राधे राधे। विश्व पुरोहित याजमान्य परिसंघ का धर्माचार्य 12 सूर्य यज्ञ के अंतर्गत जो जन्म से लेकर के हमारे शरीर के महाप्रयाण तक का साक्षी होता है, ऐसे सूर्य स्वरूपी प्रकाश को इस धरातल पर उकेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक जनमानस में उपस्थित अंधकार रूपी दुराग्रही शक्तियों का समन हो और प्रत्येक हृदय में प्रकाश का उदीयमान सूर्य प्रखर हो, इसी आस्था के लिए, इसी व्यवस्था के लिए इसकी अवधारणा कराई गई है। मेरा नाम धर्मेंद्र नाथ है और मैं अघोर अखाड़ा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर आदरणीय बाल योगी जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आया, मगर यहाँ देखा विवाद काफी है, परंतु हम अपने प्रयास करते ही रहेंगे। जो विवाद हैं, विवादों से आगे बढ़कर के कार्य करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर गिरी महाराज हैं, पुरी महाराज हैं, यहाँ पर अघोर हैं, यहाँ नाथ संप्रदाय है, सभी तो साधु संत इकट्ठे हैं, सभी साधु संगठित है। वह एक ही बात है कि हम सनातन धर्म की जागृति के लिए कार्य कर रहे हैं। धर्मवाद, संगठनवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद का त्याग करने के लिए सब सनातनियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।